नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। सूर्य ग्रहण संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेंगे। 24 अक्टूबर सोमवार को दिवाली है, अर्थात आज दिवाली है और इसके अगले दिन अर्थात 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण है। और गोवर्धन पूजा कब है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की हम पूजन करते हैं और ऐसा माना जाता है इसके अगले दिन हम सब जितने भी हिंदू भाई हैं गोवर्धन पूजा करते हैं। लेकिन इस बार दिवाली के फौरन बाद ही आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहे हैं और कई वर्षों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा ना होकर के एक दिन का अंतर है। जी हाँ, एक दिन का अंतर है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है और एक गणना के अनुसार पिछले 1300 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण जो सूर्य ग्रहण इसके प्रमुख दो त्योहार इसके बीच में पड़ रहे हैं। और देखिए, जो सूर्य ग्रहण है बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपने अपने राशि में मौजूद रहेंगे और साल का ये आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूता काल भारत में मान्य होगा। बाकी इससे पहले जो सूर्य ग्रहण थे भारत में दिखाई नहीं दिए थे, तो जो इसका जो सूता काल है भारत में मान्य नहीं था, जिसके कारण जो ग्रहण का पूर्ण रूप से प्रभाव भारत में पड़ेगा। तो इस वीडियो में जानते हैं कि सूतक काल कितने बजे लगेंगे, ग्रहण कितने बजे लगेंगे, सूर्य ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे जानकारी अगर आज के वीडियो देखें तब आपको विस्तार से सीखने को मिलेंगे। ग्रहण काल में हम सब कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं जिसके कारण हमारे जीवन भी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। इसलिए ग्रहण काल में ज्योतिषोचारक के माने तो कुछ ऐसे कार्य जिसे करने से हमें वर्जित किया गया, उस कार्य को हमें करने से जरूर रुक जाना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले संपूर्ण जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज केवल एक ही वीडियो दे पाऊंगा तो क्षमा चाहूंगा उसके लिए। केवल सूर्य ग्रहण वाला आज की वीडियो दे पाऊंगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार हैं। हम चाहते हैं जितने भी हमारे चैनल में जुड़े लोग हैं सब हमारे दर्शक नहीं बल्कि हमारे परिवार के हिस्से। आप सभी दर्शकों को यूजफुल एवं अच्छे जानकारी देना, सही जानकारी बताना। तो देखिए, जानते हैं सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने बजे लगेंगे। तो भारत में साल का जो ये आखिरी सूर्य ग्रहण है ये 25 अक्टूबर को दोपहर 2:29 से आरंभ हो जाएगा और लगभग 4 घंटे 3 मिनट तक रहेगा। कई ज्योतिष चैनल ने हमने देखे, कई न्यूज चैनल में ऐसे बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का अवधि जो है 1 घंटे 5 मिनट के रहेंगे। उनके बातों में मत जाना, 4 घंटे 3 मिनट तक इनका प्रभाव रहेंगे। हालांकि ये सूर्य ग्रहण अब को भारत में 2 घंटे के लिए रहेंगे, लेकिन बाकी जो बाहरी हिस्से वहां पे भी तो कुछ समय पहले ही हो जाएंगे। तो इसलिए इस नाते 4 घंटे 3 मिनट तक रहेंगे। ग्रहण का समापन 6:32 में होगा। ग्रहण के करीब 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, तो सूतक काल में किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किए जाते, यहाँ तक कि मंदिर के कपाट भी बंद नहीं होते। चूंकि ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है, इसलिए अब जो है ग्रहण काल करीबन मान सकते हैं रात के 2:30 बजे से जो सूतक काल है ये लग जाएंगे। इसके बाद किसी भी तरह के शुभ कार्य आपको रात के 2:30 बजे के बाद नहीं करने, इसलिए अब को गोवर्धन पूजा करने से वंचित रखा गया। 27 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहे हैं कि गोवर्धन पूजा अब को दिवाली के दूसरे बाद नहीं बल्कि तीसरे दिन करना पड़ रहा है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत में कहां कहां दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि आप सभी दर्शकों को जानना जरूरी है। आप कौन सी राज्य से देख रहे हैं आप हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो साल का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है ये यूरोप में, नॉर्थ ईस्ट में अफ्रीका है, जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका यहाँ पे दिखाई देंगे, वेस्ट एशिया में दिखाई देंगे। भारत की बात करें तो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण को नई दिल्ली से बहुत आसानी से देख सकते हैं लगेंगे। बेंगलुरु हैं, कोलकाता हैं, चेन्नई हैं, उज्जैन हैं, वाराणसी हैं, मथुरा हैं, एमपी हैं, ये जैसे जो शहर इसमें बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। बहुत सारे जो राज्य हैं भारत के वहां पे बहुत ही आसानी से आंशिक रूप से आप देख सकते हैं ग्रहण का प्रभाव पूर्ण रूप से रहेंगे। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। अगर ग्रहण काल के समय में अब कुछ ऐसे कार्य जिस कार्य को करने से वंचित रह जाते हैं तो आपको जो है साल भर पछताना पड़ता है। कुछ ऐसे कार्य अगर जिसे ग्रहण काल के समय में करते हैं तो साल भर आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सिर्फ वृद्ध
गर्भवती स्त्री और बालक को छोड़कर सभी लोगों को सोना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के समय में सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर बीमारी होता है। इसलिए मैं सारे जानकारी को बता रहा हूं ताकि इन कार्यों को करने से आप वंचित रहें, बच जाएं, आपको आगे चल करके खतरा ना हो। सूर्य ग्रहण के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सूर्य नारायण भगवान सूर्यदेव कहे गए हैं ऊर्जा का प्रतीक हैं, और उस समय ग्रहण लगते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की जगह में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाते हैं। जो व्यक्ति सोते हैं ऐसे व्यक्ति फिर जीवन में सोते ही रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति फिर अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते, रोगग्रस्त हो जाते हैं, कई प्रकार के असाध्य बीमारी होते हैं। इसलिए ग्रहण के समय में सोना नहीं चाहिए। खाने पीने से भी बचना चाहिए। अगर आप खाने पीने से नहीं बचना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को काफी भूख लगती है, तो एक काम करना, ग्रहण के समय में मत खाना। आंशिक जो ग्रहण लगेंगे, आंशिक जो सूता काल लग जाएंगे, उसके बाद आप एक काम करना, सूता काल के समय में आप जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। अगर आप जो है काफी भूख वाले व्यक्ति हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते खाने, तो तुलसी के पत्ती गंगा जल छिड़ा करके खा सकते, इसमें दोष नहीं है। गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से ग्रहण के समय में एक ही स्थान पे बैठे रहना चाहिए, आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति चाहते हैं कि ग्रहण के उनके ऊपर में कोई प्रभाव ना पड़े, तो बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे ग्रहण के जो असर होते हैं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी एक ऐसा देवता है, एक ऐसे भगवान कहे गए हैं जो कि राहु के प्रभाव को तीव्र रूप से समाप्त करने वाला कहे गए हैं। रोगी को किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो है औषधि ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि देखिए जो रोगी रहते हैं इनके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है, अगर नियम में चले तो इनके जान भी जा सकते हैं। इसलिए आप औषधि के साथ साथ जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। देखिए आप जो है पहले से घर में अन्न बना करके रखे हैं, तो एक काम जरूर करना, उस अन्न में तुलसी के पत्ते थोड़ा सा गंगा जल डाल करके रख देना। ग्रहण काल के बाद में इस प्रकार के अन्न को खाना नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रकार के अन्न को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो सूतक काल के बाद खाना बनाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो जो अन्न पका करके रखें उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके गंगा जल डाल करके खा सकते हैं। लेकिन ग्रहण के बाद में अगर आपने अन्न पका करके रखे हैं, तो उस प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार के अन्न हमारे लिए बर्बादी के कारण लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में तबाह लेकर के आते हैं। तो एक काम जरूर करना, इस प्रकार के अन्न को आपको जल में विसर्जित कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। जिन लोगों को विशेष तौर पर तंत्र साधना करनी होती है उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर होता है। ऐसे लोगों को गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों के जाप जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को देखिए ध्यान से सुनना, सूर्य ग्रहण को जो भगवान सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य पूजा नहीं करना चाहिए। आप एक काम जरूर करना, सूर्य ग्रहण के समय में जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, अगर आप इनका जाप करते हैं तो आपको महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। ये फिर राम मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग पंचाक्षरी भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं, आप भगवान शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये जो भी आपसे मंत्र, जो भी देवी देवताओं पर आप विश्वास रखते हैं उनके मंत्र को जपना। ऐसा माना जाता है ग्रहण के समय में जो भी मंत्र जपा जाता है उसका पूर्ण रूप से प्रभाव जिस भी देवी देवताओं को साध्य मान करके जप रहे हैं उनके तक आपकी ऊर्जा का प्रभाव पहुंचते हैं, और तत्काल फिर वो आपके मनोकामना को पूर्ण करते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है ग्रहण के समय में केवल एक बार कोई मंत्र को जपते तो उनके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना 1.25 लाख के बाद मंत्र सिद्ध होते हैं, तो ग्रहण के समय में केवल आप 1500 बार उस मंत्र को जप देते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जिसे 1.25 लाख जपना होता है। तो ग्रहण के समय में जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं वह मंत्र को जप सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इसका आश्चर्य रूप से आपको लाभ मिलेंगे। खासकर ग्रहण के समय में ओम नमः शिवाय है, ये फिर माता रानी के जो बीज मंत्र कहे गए उस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, महालक्ष्मी की बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि इस मंत्र को जपने से धन लाभ मिलता है। जो भी आप इच्छुक हो मंत्र की, उस मंत्र को जरूर जाप करना, आपको आश्चर्य रूप से लाभ मिलेंगे, आपके जीवन में प्रगति होंगे। और ऐसा माना जाता है इस दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो ऐसे व्यक्ति से, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति से 25 से 30 फीट तक भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति दूर भागते हैं, क्योंकि इतने ऊर्जा आपके शरीर में आ जाते हैं कि अगर नजदीक में या आने के प्रयास करें तो भस्मा हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज के अगर आज के दिन सूर्य ग्रहण के समय में बीज मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी महाराज के कोई बीज मंत्र उनका जाप करेंगे, बजरंग बाण का जाप करेंगे, तो आपके शरीर में भगवान हनुमान जी महाराज के अंश आ जाते हैं। तो तंत्र विद्या करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अब जानते हैं ग्रहण काल में क्या ना करें। मैं जबरदस्त जानकारी बता रहा हूं। तो ग्रहण काल में भूल करके एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी नहीं घूमना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना ग्रहण काल में घूमेंगे तो क्या होता है। देखिए ग्रहण काल में पाताल लोक में रहने वाले
जितने भी नकारात्मक शक्ति मानी गई है, पाताल लोक में रहने वाले जो है चामुंडी हैं, पाताल लोक में रहने वाले जितने भी पातालनी शक्ति हैं, जो पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं, उतल भूतल सुतल जितने भी 7 लोग कहे गए हैं, इसमें निशाचर शक्ति रहती है। ये सारे निशाचर शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाते हैं, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। अगर आपको घूमते पा जाएं ग्रहण काल के समय में, आपको दिख जाए तो आपके शरीर में फिर प्रवेश कर जाते हैं, आपके मन को बुद्धि को बांध देते हैं और फिर आप अपने अनुसार नहीं चल पाते, उनके अनुसार चलेंगे और आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं और आप जो है बीमारी में रोगग्रस्त हो जाते हैं। या फिर आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटना लाएंगे जिससे आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, अर्थात आपको मृत्यु तुल्य दंड देते हैं। इसलिए इन प्रकार के शक्ति को हमें इस प्रकार की शक्ति से हमें बचे रहने के लिए ग्रहण के समय में नहीं घूमना चाहिए। खासकर ग्रहण के समय में बहुत ही ज्यादा तंत्र क्रिया भी किया जाता है, इसलिए ग्रहण के समय में भूल करके नहीं घूमना चाहिए। मैं छोटे छोटे इसलिए जानकारी बता रहा हूं क्योंकि आसुरी शक्ति ग्रहण काल के समय में ज्यादा विद्यमान रहती है, ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि प्रकाश के देवता सूर्यदेव को कहे गए हैं, इन्हीं से संसार में समस्त ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा का प्रत्येक मनुष्य में प्रवाह होता है और ग्रहण काल के समय में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए जो काली शक्ति हैं, जो निशाचरी शक्ति कहे गए हैं, पाताल लोक की शक्ति कहे गए हैं, जितने भी काली शक्ति सारे ऊर्जा अवस्था में हो जाती हैं। तो इस समय हमें कौन बचाएंगे? तो हनुमान जी महाराज बचाते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सुंदरकांड है, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा, इनके पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है जिस घर में ग्रहण काल के समय में बजरंग बाण का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हनुमान जी महाराज या फिर राम जी का जाप किया जाता है, राम मंत्रों का जाप किया जाता है या फिर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, वहां पे फिर ग्रहण के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। उस घर में कदापि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ते। आप चाहते हो तो घर में छोटे छोटे गोबर का टीके लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है गोबर का टीके या फिर गोमूत्र का टीके घर में लगाने से, संपूर्ण घर के हिस्से में लगाइए तो ये घर के वास्तु को बचा रखने का काम करते हैं। ग्रहण के समय में घर में वास्तु को ये कमजोर करने का काम करते हैं, जिससे घर में लोग बीमार पड़ते हैं, बर्बादी आती है, घर को ये तबाह करने का काम करते हैं। ये छोटे छोटे जानकारी इसलिए बता रही हूँ, छोटे छोटे जानकारी हमें जो है बर्बादी होने से, हमारे अध्यात्म उन्नति करने से काफी बचाते हैं। तो ग्रहण से बचे रहना चाहते हैं गायत्री मंत्र का जाप करें। ग्रहण के प्रभाव से बचे रहना चाहते हैं फिर ग्रहण जो है, अब देखिए जो ग्रहण है तुला राशि में लग रहे हैं, परेशान नहीं होना है। तुला राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। ग्रहण के आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई फिर प्रभाव नहीं पड़ेंगे, कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि ग्रहण संबंधी जितने भी जानकारी बताया हूं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।